अधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सविता जी और विमल जी के निवास स्थान के प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, उसके अंतर्गत पहले अध्याय में एक दयावान वैष्णव भक्त दूसरों को दुखी नहीं देख सकता और पांचवें स्कंद में नरकों में जाकर पापियों को जो पीड़ा मिलती है, यातना मिलती है, उसका सुनने के उपरांत परीक्षित महाराज मानव मात्र का मार्गदर्शन करना चाहते थे कि पाप तो जाने अनजाने में सबसे हो जाते हैं, तो कौन सा साधन है कि पाप का फल नरक में दुख न भोगना पड़े, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा है कि मानव नरक की यातनाएं, दुख, पीड़ाएं न भोगे, उसको क्या करना चाहिए। तो पहला उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया, जीते जी मरने से पहले अपने शरीर से, मन से या वाणी से किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। परंतु परीक्षित महाराज इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए
कि प्रायश्चित करे फिर वापस पाप करे, पाप की प्रवृत्ति तो नहीं गई। तो सुखदेव महाराज ने दूसरा स्तर बताया कि अगर ज्ञान हो जाए, विद्या हो, जानकारी हो, तो आदमी पाप करेगा नहीं, और पाप करेगा नहीं तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। परीक्षित महाराज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए कि सबको ज्ञान तो प्राप्त हो नहीं सकता, और फिर ज्ञान हमारे को पाप से तो बचा लेता है, परंतु पाप का बीज जो हृदय में पड़ा होता है उसको नाश नहीं कर सकता है। जैसे बांस के जंगल को जलाने से जंगल तो जल जाता है लेकिन उसकी जड़ रह जाती है, और दूसरी बार बरसात में वो और मोटा बांस उगता है। तब सुखदेव महाराज ने तीसरा और सर्वश्रेष्ठ साधन बताया कि अगर कोई भगवान वासुदेव का शरण ले ले और भक्ति से भगवान का सुमरण करे तो उसके पाप जड़ से ऐसे नाश होते हैं जैसे सूर्य के उगने से सारा कोहरा अपने आप समाप्त हो जाता है, उसकी जड़ भी नहीं बचेगी। तो इसका फिर तो भक्ति बहुत मुश्किल होगी। प्रायश्चित में इतने बड़े पूजा पाठ करनी पड़ती है तब पाप का निवारण होता है, ज्ञान में इतने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं तब जाके जानकारी होती है, तो भक्ति इसके भी मुश्किल होगी फिर तो नहीं। एक बार भी जाने अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो फिर वो स्वप्न में भी जम के दूतों को नहीं देखता। तो अब सुखदेव महाराज कहते हैं हम आपको एक पुरातन इतिहास का दृष्टांत देते हैं कि कन्याकुब्ज नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, जो वेश्या से विवाह करके 88 साल की उम्र तक 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। जो सबसे छोटा पुत्र था, संतों की कृपा से जिसको नारायण के नाम करण किया गया था, उस पुत्र में अजामिल का बहुत मोह था और उसको हर समय बुलाता था। यहां तक कथा हमने कल की थी। अब हम आज इससे आगे का श्लोक पढ़े। सबद्ध हृदय तस्मिन, तस्मिन का मतलब उस छोटे नारायण बच्चे में उसका दिल अटका हुआ था। बद्ध हृदय, उनका हृदय उससे बांधा हुआ था मोह के वश। अर्भक कल भाषणी, छोटा बच्चा जो तोतली बोली बोलता है ना, कल भाषणी का मतलब है, अर्भक का मतलब छोटा बच्चा और कल भाषणी का मतलब जो तोतली बोली बोलता है, उससे बड़ा आकर्षण था। इसका मतलब 88 साल में उसको छोटा बच्चा था जो अभी पूरा बोल नहीं सकता था। इसका मतलब वो कितना पापी था। निरीक्षमाणस्तल लीलाम, उस बच्चे के खेल कूद में वो जो करता था उसको देखने में वो सुख लेता था। अरे ये कर रहा है, इसने ये कह दिया, ये कर दिया। विमुद्दे जठर भृशाम, वो इसमें इतना मस्त था, इतना मगन था कि उसका बुढ़ापा, जठर कहते हैं बुढ़ापे को, उसका बुढ़ापा बहुत आगे बढ़ गया। और जब उसका बुढ़ापा आगे बढ़ गया तो क्या किया अजामिल ने, तब लिखा है क्या करता था, भुंजहन प्रवीपम खादम, जब खाता था, चबाता था, पीता था तो अपने बच्चे को कहता तुम आओ खाओ, तुम पियो। तो जैसे स्वयं करता था ऐसे बच्चे को कराता था। बालकम स्नेह यंत्रिता, वो छोटे बालक जो इसका था उससे इतना स्नेह हो गया था कि मशीन, यंत्र कहते हैं मशीन,
वो मशीन की तरह जैसे बालक कहता था वैसे करता था, और जैसे स्वयं करता था ऐसे बालक से करा था। भोजयम पायम मूढ़ो न वेदागम अंतकम, न वेद आगतम अंतकम। वो बच्चे के खेल में इतना मगन और मस्त था, स्नेह में, खाने पीने में, उसको पता ही नहीं लगा कि उसका अंत समय आ गया। खेल कूद में बच्चों के उस विशेष रूप से नारायण में इतना स्नेह था कि अंत समय आ गया। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थित, और ऐसे मृत्यु का समय आ गया। मतिं चकार तन्यये बाले नारायण आवे, उसकी मति, मति का मतलब बुद्धि, नारायण में तलीन थी। अब भगवान नारायण में नहीं थी, बच्चे जिसका नाम नारायण था उसमें उसका मन रमा हुआ था। अंत समय वो किसका चिंतन कर रहा था? बच्चे का। क्या नाम था उसका? नारायण, उसका चिंतन कर रहा था। तो यहां लिखा है नारायण, उसकी मति नारायण में लगी हुई थी। इसका मतलब अंत समय वो नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। और यहां एक श्लोक प्रभुपाद ने समझाने के लिए दिया है, भागवत में लिखा है, एतावान सांख्य योगाभ्यान, कोई ज्ञान का मार्ग ले। सांख्य कहते हैं ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान में विश्लेषण किया जाता है तो उसको कहते हैं सांख्य। योगाभ्यान, योग में ध्यान किया जाता है, वो मार्ग ले ले। स्वधर्म, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। प्रणेह अपरिष्टाय परिनिष्ठाय जन्म लाभ, भले ये सब कुछ करे परंतु जन्म का लाभ कब है? अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान का सुमरण हो जाए। जैसे कहते अंत समय भगवान का सुमरण कैसे हो? अंत समय एक सेकंड से भी कम होता है। जब प्राण तन से निकलने वाले होते हैं तो एक क्षण होता है वो, उस समय भगवान कैसे याद हो। अंत समय हमारी जैसी मति होती है, या मति है लिखा शब्द है, उसकी मति नारायण में लगी हुई थी। तो अंत मति भगवान में कैसे लगे? उदाहरण देते हैं, एक महात्मा उदाहरण देते थे। आजकल तो फोटो स्टूडियो में फोटो निकालने लोग जाते नहीं है, क्योंकि सब अपने कैमरा से काम ले लेते हैं, फोन से काम ले लेते हैं। पहले जब फोटो स्टूडियो में फोटो निकालने जाते थे तो सज धज के बैठते थे, तो वो फोटो की कैमरा वाला उंगली रख के कहता था मुस्कुराओ, और जब हम मुस्कुराते थे वो बटन को दबाए, और जब उसने बटन के ऊपर उंगली रखी और दबाने में कितना टाइम लगता है, उस समय मच्छर नाक में घुस गया फोटो निकालने वाले जिसका निकल, ऐसे हो गया है कि नहीं? तो जो फोटो उसको दोबारा दिया जाएगा उसमें उसका शक्ल कैसा होगा? ऐसा ही और ऐसा, अरे ये क्या तुमने फोटो निकाला? मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारी हालत उस वक्त ऐसी थी, बटन मैंने दबाया तुम ऐसे निकल गए। तो इतना टाइम अंत समय में लगता है कि उस वक्त जिसकी हमने विचार किया वैसा फोटो निकलेगा। तो अंत समय भगवान किसको याद आता है? जिसने सारे जीवन में याद किया है। एक भक्त भागवत की कथा कुछ लोग सुखताल में कराते हैं, जहां परीक्षित को सुखदेव ने सुनाई थी, और वहां एक हाल है, वो लिखा पड़ा है यहाँ भागवत कथा कराने का क्या सेवा है, ये सब उधर लिखा पड़ा है। हम गए, देखा था उसको, तो वहां एक कथा हो रही थी। हमारे भक्त भी वहां घूमते फिरते प्रचार करते हुए चले गए थे, तो उनको कहा आप भी भंडारा कर लो हमारा। तो अच्छे भागवत का भंडारा शुद्ध होता है, भगवान को भोग लगता है, भक्त खाने लगे। भंडारे के बाद में सबको कहे कि अब आप कोको कोला पिए। तो ये भक्त कहे हम तो पीते नहीं है, तो आपको तो पीनी पड़ेगी। भाई हम क्यों पिएंगे? बोले नहीं, जिसने भंडारा कराया है, कहा है कि भंडारा खाना है, पूरी खानी है, हलवा खाना है, तो कोको कोला पीनी पड़ेगी। बोले हम तो नहीं पिएंगे। बोले चलो बस सेठ से बात करो।
अंदर गए, जिसने भंडारा कराया उससे पूछा, भाई कोको कोला क्यों पिला रहे हो? बोला हमारा दादा भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और अंत समय जब उनका आया तो हमने उनको कहा बापू तमें बोलो भोला। हमने उसको बहुत याद कराया, लेकिन उस समय उसके मुख से निकला कोको कोला, क्योंकि वो कोको कोला तो सारा दिन पीता था, वो उसको भूला नहीं, तो अंत में उसको कोको कोला याद आ गया, भोला याद आया नहीं। तो हमने कहा कि अब बाबा के निमित्त में सबको कोको कोला का भंडारा कर देते हैं। तो अंत समय का विचार कैसा आएगा बहुत मुश्किल है। जिसने आजीवन आप चलते फिरते देखो, आप जब अचानक कोई पीड़ा आती है तो जबान से मुख से क्या निकलता है? माँ, माँ का नाम निकलता है, क्योंकि हर मुश्किल में माँ ने हमारी रक्षा की। ये मेरी माँ, आदमी को तकलीफ होगा कहेगा माँ। और आस्ते आस्ते आप जब भगवान का नाम जपने शुरू करेंगे, जब कोई पीड़ा होगी हे राम, तब ऐसे अचानक निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभ्यास करने से करवट लेते हुए पांव कहीं चलते हुए अटक जाए और लड़खड़ाए हरे राम, ऐसे भगवान का नाम अचानक निकल जाए तो समझना कि आपका अभ्यास ठीक चल रहा है। अचानक कहीं भी चलते फिरते भगवान का नाम निकल जाए तो समझो अभ्यास ठीक चल रहा है। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है कि ऐसे भगवान का नाम निकले। इसलिए दूसरा, अंत समय में शास्त्र में ये है कि जो आजीवन भगवान का नाम ले, अंत समय में किसी कारण से मूर्छित हो जाए और नाम याद न आए, तो भगवान आकर उसको अपनी याद दिलाते हैं। भक्त को भूल भी जाए लेकिन भगवान नहीं भूलते। भगवान के लिए वेदों में मंत्र है निमिषेन अनिमिषेन। निमिषेन का मतलब आंखें बंद करना, अनिमिषेन का मतलब आंखें खुली रखना। उसका भाव ये है, भगवान हमारे दोषों को देखते नहीं है, आंखें बंद कर देते हैं। और भगवान हमारे गुणों को कभी भूलते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। श्री रामचंद्र के चरित्र में लिखा है कि इतना सद्गुण था, किसी का दोष याद नहीं रखते थे और किसी का गुण भूलते नहीं थे। भगवान किसी का गुण नहीं भूलते, अपराध भुला देते हैं लेकिन गुण नहीं भूलते, अपने आप को अंत में याद कराते। और तीसरा, अच्छे भक्तों के साथ अच्छा प्रेम का, स्नेह का संबंध रखना चाहिए कि अंत समय हम अगर भगवान को याद न कर सके तो वो भक्त आके हमारे चारों ओर बैठकर भगवान का नाम हमको सुमरण कराए। सबके लिए यह सबसे सुलभ और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे हम वृंदावन में कुछ महात्मा बड़ी उम्र में, परिपक्व में, शरीर त्यागने के समय जब आया उनका, तो भक्त 10 भक्त 24 घंटा उसके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। जब तक उसका अंतिम प्राण न निकले तब तक वो कीर्तन चलता ही रहता था। प्रभुपाद स्वयं जब वो अंतिम समय था तो 24 घंटा उनके चारों ओर कीर्तन होता था। तो इसमें 3 बातें हैं। पहले स्वयं करेगा तो अंत में याद आएगा। किसी कारण से अंत में याद नहीं भी आए तो भगवान याद कराएंगे, और भगवान याद कराए और भक्तों के साथ अगर हमारा मैत्री का और अच्छा संबंध होगा तो भक्तों को हमारे दुख का पता लगा और हमारे पीड़ा का, तो आके हमारे को भगवान को याद कराएंगे। तो हमें लेना चाहिए, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो भगवान भी हमारे को अंत समय अपनी याद करे। क्योंकि अंत समय सबके लिए आना है, ऐसा नहीं है कोई बच जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, सबके लिए ये अंत समय तो आएगा। इसलिए अंत में भगवान को याद आएगा उसको
जो आजीवन भगवान को याद करें। इस श्लोक के ऊपर सब आचार्यों ने बड़ी लंबी लंबी टीकाएं लिखी है कि अंत समय अजामिल ने नारायण का याद किया, नारायण को याद किया। भले बच्चे का नाम था लेकिन सुमृति नारायण की हुई। फिर लिखा है सपाश हस्तांतरेण दृष्ट्वा, अजामिल ने उस समय हाथ में यम फांस लिया हुआ 3 व्यक्तियों को देखा। कैसे थे? पुरुषाम अति दारुणम, वो तीनों भयानक थे। वक्त्र तुंडम, मुंह टेढ़ा था, वक्त्र मुंह को कहते हैं, तुंडम का मतलब टेढ़ा था। और ऊर्ध रोम, बाल खड़े खड़े थे, जैसे आजकल लड़के ना ऐसे वो लगा के क्या भूतों की तरह खड़े होते हैं। ये यमदूतों के बालों का नकल करते हैं। खड़े बाल वाले बहुत सारे आजकल बच्चे हैं ना, भाई उनको हो सकता है यमदूतों को न देखा हो तो मिल जाएगा, उनका तो मित्र हो जाएंगे यमदूत अपने आप। यह लिखा है सब पास, हाथ में पास लिया हुआ, हस्तान हाथ में, तृण 3 आए, 3 आते, यमदूत 3 आते हैं। एक के पास मन से किए हुए पापों का चिट्ठा होता है, दूसरे के पास शरीर से, और तीसरे के पास वाणी से, इसलिए 3 आते हैं। वक्त्र तुंडम, ऊर्ध्व रोमा, ऊर्ध्व ऊपर रोम बाल, आत्मानम नेतुमागतम, उसकी आत्मा को निकालने के लिए आ गए। दूरे किरण कास्कतम, दूर थोड़ी दूरी पे उसका बच्चा खेल रहा था। अजामिल का बच्चा थोड़ी देर दूरी पे खोल रहा था। पुत्रम नारायण आभयम, और उसको देख के उसने अनायास बोला नारायण, बिना सोच विचार के। मानो इसलिए कहा कि भाग जाओ, ये आए हैं, तुम डर जाओगे, ऐसे भी भाव हो सकता है। या आओ मुझे बचाओ, ये आ गए हैं, ये भी भाव हो सकता है। लेकिन मुख से नारायण निकल गया। पुत्रम नारायण आवाहयम पलावितेन स्वरेणो उच्चैः आजुहवा अकुलेन्द्रियः। उसके उस वक्त अजामिल जो थोड़ी दूरी पे था उसको जोर से बुलाया और आंखों में आंसू आ गए। और ये उसने जो नारायण का नाम लिया ना, उस वक्त आतुर भाव से लिया, आतुर भाव से लिया, आंखों में आंसू भर के लिया। अब बताइए चैतन्य महाप्रभु ने नाम जपने की सिद्धि का बताइए। नाम जपने में सिद्धि क्या है? नाम जपने में सिद्धि है नयनम गलदश्रुधारया वदनम हृदया गिरा पुलके निचितम वपुष तव नाम ग्रहणे भविष्यते। नाम जपने की सिद्धि ये है कि नाम उच्चारण करने समय आंखों में अश्रु की धाराएं आए, गला रुंध जाए, शरीर में रोमांच हो जाए। और यहां इसकी आंखों में आंसू आ गए और गला रुंध गया और इसने नाम ऐसे लिया। वेद पाठ करने वाले पंडित इस भाव से पाठ भगवान के नाम का नहीं करते हैं, लेकिन अजामिल ने जिस अदर भाव से, जिस इसको शब्द जो यहां है, कौन सा भाव, ये शब्द एग्जैक्टली संस्कृत में क्या है? आकुल इंद्रिय और आतुर भाव से रोते हुए नारायण का नाम का उच्चारण किया। और ये नाम का उच्चारण किया तब क्या हुआ? निष्म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम। अंत समय उसके मुख से हरि कीर्तन हो गया। जाने अनजाने में अंत समय उसके मुख से हरि कीर्तन हो गया। भारतुर नाम महाराज पार्षदा सपा। और उसके नाम उच्चारण से, कीर्तन से भगवान के 4 पार्षद वहां विष्णु दूत आ गए। उस समय भगवान के 4 पार्षद विष्णु दूत वहां आ गए। 3 ये खड़े थे, 4 वो आ गए। तो जाने अनजाने में नाम का कीर्तन किया। 4 थे चोर,
चोरी में उन्होंने संकेत के कोड वर्ड रखे थे। दूर से कोई आदमी आता था ना, तो एक चोर कहता नारायण, इसका मतलब नर आ रहा है। दूसरा निकट से देख के और कहता था दामोदर, इसका मतलब इसके पेट के ऊपर पैसे बंधे हुए हैं। दाम मतलब बंधा हुआ और उधर का मतलब पेट। तीसरा कहता था वासुदेव, इसको बांस की लकड़ी लेके मारो। और चौथा कहता था हरिहर, इसका मतलब इसको लूट के भगाओ। ये इनकी भाषा थी। चोर आया नारायण, दूसरा कहता है वासुदेव, दामोदर, हरिहर। काम क्या करता था? चोरी के। ऐसा चोर कोई आ रहा था, ऊपर से बिजली गिरी, ये मरे और विष्णु दूत इनको लेने आए। अरे भाई काम तो अच्छा नहीं करे, बड़ा कीर्तन कर रहे थे भाई अनजाने में कीर्तन कर रहे थे, जाना कोई सोच विचार नहीं था, लेकिन नाम ऐसे रख लिए थे। तो यहां संकेत ये मिलता है, बच्चों के नाम भी हमने कृष्ण राम रखे हुए हों तो सुबह से शाम तक कितनी बार उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन आजकल माताएं और परिवार वाले नाम गोपाल रखना नहीं चाहते बच्चों का। गोपियां वो ऐसे रखने में, एक मैं दुबई में माता जी मिली, मुझे कहा भी बच्चों के नाम तो ऐसे हमारी बहू मानती नहीं है, हमें काम करने वाले का गोर नेता है नाम रखा है। सारा दिन कहते हैं गोर नेता इधर आना। तो भगवान का नाम और क्या करें, मतलब बच्चे तो मानते नहीं है तो काम वालों का नाम रख दिया है। भाई सीता इधर आ जा, ये रामू इधर आ जा। तो ये नाम भी कैसे जाने अनजाने में भगवान के, भारत का ये मानता है। दो एक दूसरे को मिलते थे, राम राम भाई करते थे। कितनी बार ये शेखावटी पट्टी में तो गोपीनाथ कहते हैं, जय गोपीनाथ। यहाँ गोपीनाथ इष्ट इनका है, जय गोपीनाथ का उच्चारण होता है। राम राम तो सब एक दूसरे को मिले। अभी तो राम राम भूल गया, कोई राम राम मिलता है करते नहीं। गांव वाले बेचारे करते हैं, बड़े वाले तो हाय बाय करते हैं, बाय बाय हाय हाय। ये हेलो जो फोन पे करते हैं, इसका अर्थ क्या है? पहली बार जिसने फॉर्म बनाया